हेलो बच्चों, JMS 2025 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें देखो क्या पूछ रहा है। इसने लिखा ए कोई कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ कराएं तो PbNO3 होल ट्वाइस बनेगा। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पीबी ए में पीबी तो होना चाहिए तो ही वो PbNO3 बनाएगा। अब इधर देखें तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ए के लिए ये है सारे के सारे, ये ए के लिए ये है, और फिर यहाँ इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराने पे बी मिल रहा है। तो फिर यहाँ बी के लिए ये दिए हुए हैं PbSO4 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 और PbSO4 होल ट्वाइस। अब देखो ये अगर स्टार्टिंग में हम पीबी लेंगे, पीबी वाला कोई कंपाउंड लेंगे तो ही PbNO3 होल ट्वाइस बनेगा। तो फिर पीबी वाले कौन कौन से कंपाउंड हमको दिख रहे हैं वो एक बार देखो। देखो पहला दिख रहा है PbCl2। अब आप ये देखो, अगर मैं यहाँ से HNO3 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो इससे मुझे PbNO3 तो मिल सकता है, बट फिर बाकी का जो प्रोडक्ट बचेगा। अच्छा यहाँ एक ध्यान देना, HNO3 में H पॉजिटिव होता है और NO3 नेगेटिव होता है। तो अगर मैं पीबी देख रहा हूँ तो पीबी का जो ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल होता है वो कौन सा होता है, 2 पॉजिटिव। तो मुझे NO3 कितने लगेंगे, 2NO3, क्योंकि एक NO3 पर 1 नेगेटिव होता है। तो अब वो कह रहा है कि हम PbCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये तो मिल सकता है, बट पॉइंट ये है कि फिर यहाँ से जो H रिमूव होगा वो हमारा HCl नहीं बनाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें H2S गैस निकलती है। ये जो Pb होता है ना, PbS जो होता है ना, ये एक तरह से रेडिकल टेस्ट में भी आता है। जब आप वो पढ़ते हैं, ये रेडिकल टेस्ट ही है एक तरह से। तो रेडिकल टेस्ट में आता है तो यहाँ पे हम PbCl2 नहीं लेते, यहाँ हम PbS लेते हैं। तो सल्फाइड लेंगे ना, तो सल्फाइड से रिएक्शन कराने पर हमको PbNO3 मिलता है, यानी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ए तो हमारा हो गया PbS। बी पे आते हैं, दिख ही रहा है सीधा सीधा, H2SO4 के साथ रिएक्शन तो PbSO4 बनेगा, क्योंकि सल्फेट एज इट इज 2 माइनस के फॉर्म में आता है और वो पीबी से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बी हो गया PbSO4। अब यहाँ देखो PbS और PbSO4 सेकेंड और थर्ड दोनों ऑप्शन में है। तो फिर चलते हैं अगले पे, सी क्या बन रहा है। तो इसके रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, K2Cr2, अमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में हम कराते हैं, मतलब दोनों के साथ रिएक्शन से फिर फाइनल जब पहुंचते हैं तो उसमें हम देखते हैं KCrO4 के साथ रिएक्शन, K2CrO। अब K2CrO से भी सीधा दिख रहा है, देखो यहाँ पीबी तो था ही सही। इसकी रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ से K2, ये दो पोटेशियम हट जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि K पर कितना पॉजिटिव होता है, 1, तो यहाँ 2 पॉजिटिव ले रखा है, 2 पोटेशियम ले रखा है। अब इसको रिमूव करना है तो एक पीबी चल जाएगा, तो एक PbCrO4 लेंगे और इससे बन जाएगा हमारा कंपाउंड सी। यानी ये कौन सा ऑप्शन में है वो आप देख लो, और वही हमारा राइट ऑप्शन है। देखो बताओ, पहला क्या था PbS, दूसरा क्या है PbSO4, और तीसरा क्या है PbCrO4। इसको बोलेंगे लीड क्रोमेट, या ये पीबी को प्लम्बम बोला जाता है वैसे, तो प्लम्बम को हम लीड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, थैंक यू।